दूसरा जिसको बोलते हैं बहुपद। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको जानकारी दी जा रही है, ठीक है। कहता है ए बी सी डी जेड तक हो, बड़ा वाला हो या छोटा वाला लेटर हो, दोनों चर कहलाता है। 1 2 3 इन्फिनाइट तक हो, अचर कहलाता है। समझ गए। अब बताइए कि इसमें आपको घात पूछ रहा है। सबसे पहले तो घात जिसका स्क्वायर रहे, जिसका पावर जितना रहे, वो क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर के घात कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिए हैं घात वाला बहुपद। अब कहता है आपसे कि गुणांक किसका कैसे पता चलेगा कि इसका गुणांक कितना है? तो देखिए एक्स स्क्वायर के आपसे गुणांक पूछे तो एक्स के आगे जितना लगा हुआ है उतना गुणांक क्या लिख देवेला है। तो एक्स के आगे कितना लगा हुआ है? 3। 3 गुणांक यानी बहुपद होगा। तो मान लीजिए कि ए बी, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या गुना छुपा हुआ है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना छुपा हुआ है। तो इसी चीज़ को आप गुणांक में कह सकते हैं। कोई चिन्ह अगर नहीं है तो गुना में है। समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं, जिससे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि वाई स्क्वायर के गुणांक बताइए, तो वाई स्क्वायर के आगे कितना है? कुछ नहीं तो 1 है, तो कह देंगे कि गुणांक बराबर जो है कितना है? 1 है। अगर जेड का पूछ देगा आपका कि जेड स्क्वायर का बताइए गुणांक, तो जेड स्क्वायर के आगे कितना है? 1 है, तो इसका गुणांक भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी प्रकार से दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ भी नहीं होगा और ना होगा कभी, काहे कि आप 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं पद के बारे में। जिसका पद 1 हो वह एक पद वाला कहलाता है। जैसे आपको 9x भी है ना, यानी 9x है फिर भी एक ही पद है, 10x है फिर भी एक ही पद है, 9x y z y p q r ये सब पूरा अगर एक में है फिर भी आपका एक ही पद में कहलाएगा। काहे कि देख लीजिए, इसमें देखना ये है कि अगर प्लस और माइनस है तब तक आपका क्या होगा? चेंज हो जाता है। जैसे देख लीजिए दो पद वाला कौन सा होगा? एक यहाँ है और एक यहाँ है, बीच में आपका प्लस है, यानी कोई जोड़ने या घटाने का चिन्ह बीच में है तो समझ लीजिए कि 2 पद और 3 पद 4 पद में चेंज होते रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4 है, इसमें हम -3 लगा दिए तो 1 पद 2 पद 3 पद हो गया। इसमें अगर 5 लगा दिए तो 3 1 2 3 और एक और आ जाएगा, 4 पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद को जानकारी मिल चुका है। अब आपको बताएंगे कि बहुपद में जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और इसमें भी आता बनाने के लिए भी, जैसे कह देगा आपसे कि बताइए 2x प्लस 3 ये कौन सा पद है, यदि या कौन सा बहुपद है, तो आप बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। जैसे देख लीजिए आप थोड़ा सा क्या करना है आपको, रैखिक बहुपद का है कि इसका घात कितना है? 1 है, तो ये कितना कहलाएगा? जिसका घात 1 है वो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद कह सकते हैं या घातीय बहुपद कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। और बताइए जिसका घात 2 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो ये क्या कहलाएगा? जिसका घात 2 है वो द्विघातीय कहलाता है, द्विघातीय बहुपद है ना, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जिसका घात 3 है 3x³ प्लस, जैसे ऐसे ना समझ लीजिएगा, चलिए 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बताइए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 3 का, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिघातीय बहुपद। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है तो बोलिएगा। अभी आपका जो मेन स्टेटमेंट कहिए तो आपका फाउंडेशन जो था बहुपद के वो तैयार हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुपद की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए बहुपद की पहचान करना बहुत आसान है। सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ रख लेना होगा आपको कि जो पूर्ण संख्या यानी कि एक्स, ये चर संख्या, जो चर है ना चर, उसमें अगर उसका पावर जो आता है, घात जो आता है वो पूर्ण संख्या है तो बात समझ लीजिए वह एकदम क्या होगा? बहुपद ही होकर रहेगा। और जिसका जैसे देख लीजिए ये बहुपद है तो कहेंगे हाँ बहुपद है,
बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद होगा। यहाँ पर देखेंगे आपसे कहेगा एक्स अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा कभी भी कि जब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडर रूट बराबर, अंडर रूट के बदला में 1/2 लिख देते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2, रूट हटाइएगा तो पावर में 1/2 आ जाएगा। तो समझ लेना है कि जिसका 1/2 आएगा, जिसका घात माइनस में आएगा और जिसका घात पॉइंट आएगा वो कभी जिंदगी में बहुपद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद होगा, लिखना होगा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो हम अभी आपको बताएं कि जिसका पावर माइनस में वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें एक सस्पेंस है, ये 6 बहुपद है कि नहीं, तो इसमें एक राज छुपा हुआ है, ये अभी बताएंगे नहीं, बताएंगे ये सोल्व करने के बाद। देख लीजिए आपसे बोल रहा है कि y² प्लस √2 ये बहुपद है। तो हाँ बहुपद है, क्योंकि ये अंडर रूट जो लगा हुआ है वो अंक में लगा हुआ है। देख लीजिए काउंटिंग वाला में, तो लिखेंगे क्या कि बहुपद है। ठीक है, अब बता दीजिए ये दोनों है ना, इसमें भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि जब इतना ध्यान में रखिएगा कि जिसका पावर जो है ना चार के जितना भी है उसका पावर अगर पूर्ण संख्या है तभी वह क्या होगा? बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पर ही कहिएगा सर इसका पावर तो है तो पूर्ण है, ये तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं बाबू, इसको जैसे ही आप हटाइएगा ना तो ऊपर चला जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा? बटा में। तो ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको भेजिएगा ऊपर तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम आपको बताए थे इसका भी बाटा में हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा? बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब ये रहा बहुपद के पूर्ण जानकारी। विशेष जानकारी के लिए यानी इसका सवाल सोल्व करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।